ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर अरण्य कांड चल रहा है। और अरण्य कांड के अंदर जो आज के जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 13, 14, 15, जिसमें सूर्पणखा के द्वारा खर के पास आगमन होता है। उसके नाक कान काट दिए जाते हैं और वो विलाप करती हुई, रोती झिझकती हुई अपने भाई खरदूषण के पास में पहुँचती है। और वहाँ पर जो है वार्ता उसकी होती है। और हम पढ़ेंगे 14 राक्षसों को भेजा जाता है जो है वध करने के लिए, राम लक्ष्मण और सीता का वध करने के लिए खरदूषण के द्वारा 14 राक्षसों को भेजा जाता है। उस पूरे के पूरे प्रकरण को हम पढ़ेंगे। और 15वां जो सर्ग पढ़ेंगे, 15वें सर्ग में पढ़ेंगे खर और दूषण के द्वारा जो है सेना सहित कूच किया जाता है, यानी कि 14 राक्षसों को भेजा जाता है पहले वध करने के लिए। तो वो उनका वध जो है श्री राम के द्वारा कर दिया जाता है, उनको परास्त कर दिया जाता है। और उसमें खर का यहाँ पर आक्रोश पढ़ेंगे। खर के द्वारा आक्रोश, खर और दूषण के द्वारा वहाँ पर गुस्सा किया जाता है, आक्रोश किया जाता है। भयंकर जो है वहाँ पर बदले की जो है एक भावना दोनों के अंदर होती है कि हम अपनी हमारी बहन का जो है बदला लेंगे। और वो ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिन जो हमारी बहन के साथ में एक गलत कृत्य किया है, हमारी बहन को अपंग कर दिया है, हमारी बहन के नाक कान आदि काट दिए हैं। तो ऐसा क्रूप बनाने वाला वो कौन व्यक्ति हैं, उनका वध कर देंगे। और वो जो है आदेश जो है आक्रमण का देते हैं, अपने 14 राक्षसों को भेजते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपने प्रॉब्लम को, जो भी आपकी समस्याएं, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि सूर्पणखा का आगमन होता है श्री राम की कुटिया में, और किस प्रकार से वो जबरदस्ती विवाह आदि का प्रस्ताव रखती है, सीता आदि पर आक्रमण करती है, मारने आदि की प्रवृत्ति बनाकर जो है उन पर आक्रमण करती है, जबरदस्ती करती है कि मेरे साथ में विवाह कीजिए। मना करते हैं, नहीं मानती, तब जाकर उसके साथ में ये अपंगता आदि का कृत्य किया जाता है। श्री राम के द्वारा आदेश दिया जाता है लक्ष्मण को, तब जाकर उसके साथ में दंड दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था। तो आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं, अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ता तथापतिः दृष्ट्वा विरूपणा सोणता चोक्षतत्मः भागने क्रोध संतप्त खर प्राप्य राक्षसा। क्रूप और रक्त से सनी हुई बहन अपनी बहन को पृथ्वी पर पड़े हुए देखकर क्रोध से संतप्त हो खर ने अपनी बहन से पूछा, उत्तिष्ठ तवाख्यायी प्रामी जहाँ सा भ्रमा व्याप्त सामाखिखे तप्र में वरुणा विरुक्तता। हे बहन उठो, अपने घबराहट और भय को छोड़कर स्पष्ट बतलाओ कि ये तुम्हें किसने क्रूप किया है। तो यहाँ पर खर दूषण के द्वारा बोला जाता है कि भाई मुझे बताइए, आप खड़ी हुई है, आपके ये जो दुर्दशा, ये कुरूपता यानी ये अपंगता जो है किसके द्वारा तुम्हारे शरीर के अंदर की है। अगला श्लोक आया है का कृष्णा सर्पमा सीमान शिशिवास विषानमा गस्महा तुदच भिक्षा पात्रमा मंगला गुरुगण लीला है। कुंडली मारकर बैठे हुए निरपराध भयंकर काले विषधर सांप के साथ खिलवाड़ के रूप में उंगलियों के से किसने छेड़छाड़ की है। काक काल पश्चिमजस्य कांठे महोत्र बुधेत्ते यथाभाद्वा समाधदे पीतवान विस्मुतुत्महामा। तुम्हें छेड़कर अज्ञानवश यम फंस को किसने अपने गले में बांधा है, तुम्हारे साथ वह कुत्सित व्यवहार कर किसने हलाल विष का पान किया है। तो यहाँ पर खरदूषण जो है ललकारते हैं, कौन है वो व्यक्ति जिसने हमारी बहन के साथ में गलत कृत्य कर दिया और उसको अपंगता आदि कर दी उसके शरीर के साथ में। ये कौन व्यक्ति है जिसने ये सारे के सारे गलत कृत्य किए हैं। तो और वो कहते हैं किसने ऐसा जो है जघन्य अपराध करके जो है हमसे पंगा ले लिया, अपनी मृत्यु को जो है दावत दे दी, अपनी मृत्यु को जो है स्वयं अपनी मृत्यु को चुनाव कर लिया है। इति भृतुवाच श्रुत्वा क्रुद्धस्तु चा विशेषते तथा सूर्पणखा वाक्य सवास में अवर्तिते। क्रोध में भरे हुए अपने भाई खर के इन वचनों को सुनकर सूर्पणखा आंसू बहाती हुई बोली, तरणु रूप संपन्नो सो कुमारो महाबलो पुंडरीका विशालक्षो चीर कृष्णा जिनाभरो फलमूलासनो दंतो तपसु धर्माचिणी। अगला जो श्लोक है, पुत्रो दशरथास्तथा भ्रातरो राम लक्ष्मणो तरुण रूप संपन्न सुकुमार महाबली कमल के समान विशाल नेत्रों वाले चीड़ तथा वलकल वस्त्र धारण करने वाले फलमूल भक्षी। फलमूल भक्षी यहाँ पर सूर्पणखा के द्वारा ही बताया जा रहा है। फलमूल भक्षी यानी जो उनका भोजन था, यहाँ पर जो भोजन था श्री राम लक्ष्मण और सीता का, कल कल जो है फल कंदमूल बताया गया है। वो भी सूर्पणखा भी बता रही है कि ऐसे जो फल कंदमूल खाने वाले हैं ऐसे व्यक्ति हैं वो जो फल मूल कंद का पान करते हैं। और जितेंद्री तपस्वी एवं धर्मचारी राम और लक्ष्मण नाम के दो भाई हैं जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये कौन बता रहा है अपने भाई, ये खर को जो है सूर्पणखा जो है बता रही है कि वो ऐसे कैसे हैं, वो धर्मचारी हैं
और जो है फल कंदमूल खाने वाले हैं और राजा दशरथ के पुत्र हैं। अगला श्लोक आया है, गंधर्व राज पित्रमहो पृथ्वी व जनात्म विद्युतवो देवो व मानुषो व तनो तर्क में स्वाहा। वे दोनों गंधर्व राज के समान सुंदर हैं और राज लक्षणों से युक्त हैं। वे दोनों देवता हैं या मनुष्य, इसका निर्णय मैं नहीं कर सकती। तो वो शूर्पणखा कहती है, इतने सुंदर शरीर है उनका और इतने तेजस्वी हैं, इतने ओजस्वी हैं, इतने बलवान हैं कि मैं जो है उनके मनुष्य हैं, ये मैं पता नहीं कर सकती वो मनुष्य हैं या देवता हैं, कौन है वो मुझे पता नहीं। तरुणी रूपा संपन्ना सर्वाभरण भूषिता दृष्टवा ता मया नारी तयो मर्दे सुमध्यमः। उन दोनों के साथ में मैंने एक पतली कमर वाली सुंदरी और आभूषणों से समलंकृत एक स्त्री भी देखी है। तब्यामुभया शंभु प्रमादे कृत्य ताम इमावस्थता नीता यथा यथा सती तथा। उस स्त्री के कारण अथवा उसी स्त्री के कहने पर उन दोनों ने मिलकर मेरी ऐसी दुर्दशा की है जैसे किसी अनाथ और उल्टा स्त्री की जाती है। तो वो बताते कि उस स्त्री के कहने पर वास्तव में सीता जी ने यहाँ पर आदेश नहीं दिया था कि इसको मार डालो ये कुछ कर डालो, तो लेकिन वो बढ़ा चढ़ाकर अपने भाई खर को बताती कि उसके कहने पर जो है मेरी हत्या कर देते, वो मेरे को नाक कान काट कर ही छोड़ दिया, मेरे साथ में क्रूप रूप व्यवहार कर दिया। तस्य च जना जुब्रुतता चास्ते हत्योरोमा सफेना पातुच में रुद्रा रणमूर्दिना। हे भाई, संग्राम में उस कुटिल आचरण वाली स्त्री और दोनों भाइयों के मारे जाने पर मैं उनके रक्त का पान करना चाहती हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है। तो वो कहती है मैं उन तीनों का रक्तपान करना चाहती हूँ, उनको मरा हुआ देखना चाहती हूँ। तो कहते नहीं कि वह बहुत से व्यक्ति जो हैं क्रोध में बोल देते कि मैं तेरा खून पी जाऊँगा, मैं तेरा खून कर डालूंगा और मैं कर दूंगा। तो इस तरीके के जो है वाक्य जो हैं सीता जो हैं शूर्पणखा के द्वारा सीता लक्ष्मण और राम के लिए बोले जाते हैं। इति तस्य भ्रुवणा चतुर्दश महाबला व्ययाति देशे खरो क्रुद्ध राक्षस संतपो कोपमना। शूर्पणखा के ऐसा कहने पर क्रोध में भरे हुए खर ने यमराज के समान बलवान तथा भयंकर 14 राक्षसों को आज्ञा दी। तो खर जो है बड़ा क्रोधित होकर जो है भयंकर गर्जना करता हुआ ऐसे बलवान 14 राक्षसों को जो है उनका वध करने के लिए, श्री राम लक्ष्मण को मारने के लिए जो है 14 राक्षसों को आज्ञा देता है कि शीघ्र जाइए और 14 के 14 जाकर उन्हें सिमेट दीजिए, उनको निपटा दो तीनों को जाकर, और मेरी बहन का बदला लो। मेरी बहन के साथ में जो क्रूरता की है, उन्होंने कुरूप आदि जो व्यवहार कर दिया है, ऐसी अपंगता मेरी बहन के शरीर के साथ में कर दी, उनके साथ में ऐसे भी छोटे छोटे जो उनके शरीर के साथ में ऐसी कुरूपता करो जाकर, भयंकर जो है उनको दंड दो, मृत्यु दंड दो, मृत्यु सैया पर सुला दो उनको जाकर। ऐसा आदेश जो है उसके द्वारा दिया जाता है। खर के मनुशास्त्र संपन्नो चीर्ण कृष्णा जिनावरो प्रविष्टत दंडकंडे घोर ब्रह्मदशाह तो हत्वचा दुर्वस्त्रमा मूर्ति इहा रुद्र तेसमा अस्त्र शस्त्रों से युक्त चीर तथा वलकल वस्त्र धारण कर वे दो मनुष्य एक स्त्री के साथ इस घोर दंडक वन में आए हुए हैं। उन दोनों मनुष्यों को उस दुष्ट स्त्री सहित मारकर तुम शीघ्र लौटाओ, क्योंकि मेरी बहन उन सबका रक्तपान करना चाहती है। तो वो कहता है कि शीघ्र 3 व्यक्ति हैं, यानी 2 पुरुष हैं और एक स्त्री, वो वन में निवास कर रहे हैं, इस दंडक वन में आए हुए हैं, और जाकर शीघ्र मेरी बहन का बदला लो, शीघ्र निपटा कर जो है मेरे पास में मुझे शीघ्र खुशखबरी दो कि हमने उनको निपटा दिया है। तो इस प्रकार से जो है खर जो है अपने उनको 14 राक्षसों को आज्ञा देता है। इति प्रतिष्ठित समधिस्थ राक्षस तथे चतुर्दशा तथर यमगस्तता शारदा घनावर्तित्व यथा। खर के ऐसा आदेश देने पर वह 14 राक्षस आकाश मंडल में वायु द्वारा उड़ाए गए मेघों की भांति शूर्पणखा के साथ उस स्थान पर गए जहाँ श्री राम थे। तो शूर्पणखा उनको लेकर जाते हैं कि चलो मैं बताती हूँ कहाँ पर वे तीनों के तीनों ठहरे हुए हैं, कौन सी जगह पर ठहरे हुए हैं। तो वो 14 के 14 राक्षस शूर्पणखा सहित पहुँचते हैं आक्रमण करने के लिए। तो अब हम 14वां सर्ग हम पढ़ेंगे, जिसमें 14 राक्षसों का वध किया जाता है और शूर्पणखा के द्वारा विलाप किया जाता है, संतप्त किया जाता है कि भी ऐसे महाबली, ऐसे महाप्रक्रमी, ऐसे 14 राक्षस चुनकर जो है मेरे भाई ने भेजे थे कि मेरी द्वारा जो कुप्रता मेरे शरीर के साथ में कर दी है, मेरे कुरूप बना दिया गया, मुझको ये मेरे शरीर के साथ में अपंगता कर देगी, इसका बदला लेंगे। लेकिन वहाँ पर उल्टा होता है कि 14 राक्षसों को वहाँ पर ढेर कर दिया जाता है। उस पूरी की पूरी विवरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए अपनी आगे इस सर्गों को पढ़ते हैं। तान दृष्ट्वा राघव श्रीमान चापा हेमे स्थितमा चकार संजय धर्मात्मना तनि राक्षस चावृति थे। उन राक्षसों को वहां देख श्री राम ने अपने स्वर्ण भूषित धनुष पर प्रत्यंचा डोरी चढ़ाकर उन राक्षसों से कहा, यदि तुम लोग युद्ध करना चाहते हो तो प्रसन्नता पूर्वक यहाँ के तहाँ खड़े रहना, भागना मत। और यदि आप अपने प्राण बचाना चाहते हो तो राक्षसों तुम यहाँ से शीघ्र भाग जाओ यहाँ से अपनी जान की। अगर तुम्हें अपनी जान प्रिय है तो यहाँ से निकल लो, अगर तुम्हें अपनी जान प्रिय नहीं है, युद्ध करना चाहते हो तो यहीं पर खड़े रहो, भागना मत यहाँ से, बिल्कुल भी हटना मत, यहीं पर अपनी मृत्यु का इंतजार करो।
तस्य तत्स्मना श्रुत्वा राक्षस चतुर्दशा पूर्ववाच शकुंद्रा वृद्धे शूलपाण्य। श्री राम की हेवा सुनकर वे ब्रह्मघाती और शूलधारी 14 राक्षस महाक्रुद्ध होकर बोले, क्रुद्धो मात्पादवा ना भृतु खरस्य सुमात्मना तमेव हास्य प्राणदाहसम समयवर्तित तो युधि। हम लोगों के स्वामी खर के क्रोध को प्रदीप्त करने के कारण आज संग्राम में तुम ही हम लोगों के द्वारा मारे जाकर अपने प्राण गवाओगे। तो वो 14 के 14 राक्षस कहते हैं श्री राम से, अरे तुम हमें क्या मारोगे, हम तुम्हें निपटाने के लिए आए, आज तुम ही जो है तुमको ही निपटा देंगे। आज हम अपने अपने जो है अपने राजा की आज्ञा लेकर आए हैं। अपने दूषण जो खर हमारा ब्रह्मघाती जो हमारा राजा के द्वारा आज्ञा दी गई, तो वो अपने उसको राजा मानते थे, वो खर को खरदूषण को अपना अपना आज्ञाकारी मानते थे। तो वो कहते हैं कि हम उसकी आज्ञा लेकर आए हैं, भाग यहाँ से जो है से हम लोग स्वामी खर के क्रोध को प्रदीप्त करने के कारण संग्राम में तुम्हें लोगों को तुमको ही मारकर अपने जो है जाकर तुम्हारे प्राण गवाऊंगे, तुम ही अपने प्राण गवा दोगे आज। वो कहते हैं ये भी मुक्तोबा सकृत राक्षस चतुर्दशा उदक चतुर्दशा राम विद्रुद्वा। ऐसा कहकर उन 14 राक्षसों ने क्रुद्ध हो और अपने अस्त्रों को उठा श्री राम पर आक्रमण कर दिया। तो वो पूरा का पूरा वार्ताप होती है और उन्होंने एकदम जो है अटैक कर देते हैं, अपना सर्जिकल स्ट्राइक जिसको कहते हैं, एकदम अपना अस्त्र शस्त्रों को उठाकर अपनी सेना समेत 14 के 14 राक्षस आक्रमण जो है श्री राम पर कर देते हैं। ऐसा तथा प्रचमातेजा नाराचन सूर्यस्त्रभान समुच राघव व्रणाच विराजंती सात कुरुतुत्वा। और राक्षसों के आक्रमण करने पर महातेजवी श्री राम ने सूर्य के समान दिदित्यमान बिना फर के बाण राक्षसों पर उसी प्रकार छोड़े जिस प्रकार इंद्र अपना वज्र जलाते हैं। तेता वितवा राक्षसा वेगदा दंशी रुद्र प्लोता विनिवास तत्वा भूमो नाम जैसे सिनिस्वा। वे बाण अपने वेग से राक्षसों के हृदय को विरुद्ध कर और रुद्र में सने भूमि पर इस प्रकार जा पड़े जैसे भीषण शब्द करते हुए बिजली गिरती है। तो राक्षसों को हृदय को बींधते हुए यानी उनके पूरे के पूरे शरीर को जो श्री राम ने जो इस तरीके से बींध दिया, जैसे अलंकृत यहाँ पर वर्णन किया, जैसे रुद्र में सने हुए भूमि पर इस प्रकार जा पड़े जैसे भीषण शब्द करते हुए बिजली गिरती है। देव विद्या भूमो चित्रमूला इवे द्रुमहा निपुत सोणित तरंगा विकृता विगस्त स्वा। बाणों के आघात से भगन हृदय वे सभी राक्षस जड़ से कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिरे पड़े हुए राक्षस खून से लथपथ हुए थे, उनकी आकृति बिगड़ गई और वे निर्जीव हो गए। तान दृष्टवा पतिना भूमो राक्षसे क्रोध मूर्छिता सा नंदिनी महानदा जवाल सुपर्णका पुनः उग्यमय खरसा किंचित संकुशत शोणितता पापता पुनर्वर्तता सान्य सर्वस्क भलेरी। उन राक्षसों को भूमि पर लौटते हुए देख वह राक्षसी क्रोध से मूर्छित हो गई, महानाद करती हुई वह सुपर्णका जिसके शरीर पर रक्त सूख गया बड़े वेग से खर के पास पहुंची और सूखे हुए हालात के समान वहां जाकर गिर पड़ी। तो वहां से देखती है कि उनका वध जो है कर दिया जाता है। अगला श्लोक आया है, सा पुनः पतितव दृष्टवा क्रोधा मूर्छमा खरहा उपाजवत्य तान मर्तवगत। तुम राक्षस वंश के लिए अनर्थकारी उस सुपर्णखा को पुनः आई और भूमि पर पड़ी हुई देखकर खर क्रुद्ध से भर और चिल्लाकर बोला, मया तित्वना सुरास्ते राक्षस रुधिरसना तवा प्रिया अर्थ विनष्ट दस्तता विक्रम कृमर्तते रुदिते पुणे। मैंने तो तुझे प्रसन्न करने के लिए उन राम लक्ष्मणों का रक्तपान करने के लिए 14 राक्षस भेज दिए थे, अब तो पुणे किस लिए रो रही है। तो पूछता है कि भाई मैं तो उनको निपटाने के लिए 14 राक्षस भेजे थे, अब तो क्यों जो है विलाप कर रही है, क्या कारण है तू विलाप कर रही है। तो वो घटना जो है सुपर्णका अपने भाई खर को सुनाती है। अनाथा विलाप जिससे नाथे सुमय संस्थित उत्तिष्ठता माँ वेश विश्व कलव्य त्याज तिमहा। अरे जब मैं तेरा रक्षक उपस्थित हूँ तब तू अनाथनी की भांति क्यों रो रही है, उठ डर मत और अपना व्याकुलता को छोड़ दे। एवं मुक्तत्वा दुरुस्वा खरेणा परिस्वंतत्वा वृण जय नया शास्त्रे खराब राताम विवृत थे। खर के इस प्रकार कहने पर संतावना देने पर वह दुर्दशा राक्षसी अपनी आंखों के आंसू को पहुंचते हुए अपने भाई खर से कहने लगी, प्रस्थिता तवे वीरा राक्षसा चतुर्दशे समरे नीते सर्वे साय काम्र वे वेदिद्वे। हे वीर, तुमने जिन 14 राक्षसों को भेजा था श्री राम ने उन सबको मर्म भेदी बाणों से मार दिया है। तान दृष्टवा पतिना भूमो क्षणे वे महाबलना शरणतापुना प्राप्ते सर्वतो प्रिया दर्शनी। उन महाबली राक्षसों को कुछ ही क्षणों में महाबली भूमि पर मार गिरा और देख मैं सब ओर से भयभीत होकर पुनः तेरी शरण में आई हूँ। तो सुपर्णखा कहते हैं कि उन 14 राक्षसों को जो है ऐसा मर्म वेदी छेदन कर उनको जो है श्री राम ने ऐसी भयानक पीड़ा से मार दिया और मैं ऐसे व्याकुल हो चुकी हूँ। उस पूरी की पूरी घटना को देखकर मैं संतप्त हो चुकी हूँ और मैं व्याकुल हूँ, मुझे डर लग रहा है
तो इस तरीके से वो अपने भाई से जाकर वहाँ पर पूरी घटना का क्रम सुनाती है कि वहाँ पर क्या क्या घटा। 14 के 14 राक्षसों को मिट्टी में जो है मिला दिया, 14 के 14 राक्षसों को समाप्त कर दिया श्री राम के द्वारा। ऐसे भयंकर युद्ध वहाँ पर हुआ उनके साथ में। अगला श्लोक है विशेष क्रुद्ध परितेस्त्रो मरीमालिनी किमाना त्रायसे मगना विपुल शोका सागरे विदुष रूपी मगर मच्छों से परिपूर्ण तथा भय रूपी तरंगों से तरंगित महासागर में डूब रही हूँ। फिर तू मुझे बचाता क्यों नहीं? तो अपने भाई से कहती है तू मुझे बचाता क्यों नहीं? मेरे पे इतना जो है ज्यादती हो रही है, मेरे को मार देते, वो मेरी नाक कान काट दिए, और तेने जो मेरी रक्षार्थ के लिए वो भेजे थे बदला लेने के लिए, उनको भी निपटा दिया राम ने जो है। अब आगे श्लोक है सूरमणि न सुरस्तुवा मिथ्यारोपत विक्रमा मनुष्य चा सोगन हंतु राम तो राक्षणो। तुम अपने आप को व्यर्थ ही सूरवीर समझते हो, वस्तुतः तुम सूर हो ही नहीं, तुम तो सूर होने की डेंग हाँकते हो, क्योंकि तुम उन दोनों मनुष्य राम और लक्ष्मण को भी नहीं मार सकते। राम ने यदि सक्षित्व नास्तिति निशाचरे दंड काटने जहिते कुलप मसना, हे निशाचर यदि तुम में राम के साथ युद्ध करने की शक्ति और तेज नहीं है तो तुम तो यह कुलधाम तू दंड करने बस में बस दंड करने में बसना छोड़ कहीं और चला जा। तो यहाँ पर धमकाया जाता है उसे, कहता है कि भाई तू कायर है, तेरे बस के नहीं है, तेरे पे वो दो दो वीर जो योद्धा जो अपने आप को वीर योद्धा बताते, दो ऐसे व्यक्ति, दो ऐसे मनुष्यों का तेरे पर वध नहीं किया जा रहा, तेरी सेना बेकार है, तू बेकार है, तेरी बस के कुछ नहीं है, और तू इसमें दंड वन में रहने का तेरा कोई अधिकार नहीं है, तू राक्षस कुल पर जो है कलंक है, तू भाग जा यहाँ से, तेरा अधिकार नहीं है, तू जो है दंडक वन को छोड़कर कहीं और जाकर बस, तेरे बस की बात नहीं, तू मेरी रक्षा नहीं कर सकता, तू मेरा बदला नहीं ले सकता, तू क्या कर सकता है? तेरे 14 के 14 जो वहाँ भयंकरकारी राक्षस भेजे थे उनको मिट्टी में मिला दिया श्री राम ने। अब हम 15वां सरगम पढ़ेंगे, जिसमें सेना सहित खर और दूषण के द्वारा कूच किया जाता है, यानी वहाँ पर श्री राम के द्वारा पहुँचने की तैयारियाँ की जाती हैं, अपनी सेना को तैयार किया जाता है, कैसे कैसे सेना वहाँ पर जो है भेजने के लिए तैयारी करी जाती है खर और दूषण के द्वारा। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम समझेंगे, 15वां सर्ग पढ़ेंगे। तो अपने इसे 15वें सर्ग को पढ़ते हैं। एवं मर्दस्ते सूरा सुपर्ण खाया खरस दस्तता उपाच राक्षसों मध्य खरा खरात्र वचे। जब सुपर्णखा ने खर को बुरी तरह फटकारा और धिक्कार, तब वही राक्षसों के मध्य में सुपर्णखा ने से ये कठोर वचन बोला, ना रामगण्य वीर्यवान मनुष्य क्षीण जीवत्मा आत्मदुष्टत्वा प्रणामा हतो यो विवक्षित में अल्प जीवन वाले सामान्य मनुष्य राम के पराक्रम को मैं अपने समक्ष कुछ भी नहीं समझता, अपने अपराध के कारण उसे आज अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। तो वो कहता है कि तू डरे मत, तू चिंता मत ना करे, आज तू मेरा पराक्रम मेरा बल देखेगी, और मेरे कारण जो है वो पराक्रमी जिसको अपना पराक्रमी कहती हो राम, जो मनुष्य राम के पराक्रम को आज मैं मिट्टी में मिला दूंगा, समक्ष कुछ भी नहीं है, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, वो क्षण यानी तिनके का बराबर है, समाप्त कर दूंगा, फूंक मार कर उड़ा दूंगा आज उसको मैं। ऐसे प्रकार से जो है अपनी बढ़ाई करते हुए खर उससे कहता है तो डरे मत, तेरा भाई जीवित है भी, अभी तेरे भाई तेरे से बदला, तेरे भाई जो है बदला लेंगे, उसको निपटा देंगे राम को, वहीं रण क्षेत्र में निपटा देंगे राम को। तो इस प्रकार के जो है वाक्य बोले जाते हैं। बाष्प संयुक्त स्मा स्थिर वहाँ से म्यूचुतमा एह राम साह भरता नयम यस्मदन सदनमा, तू रोना धोना बंद कर और व्याकुलता को छोड़ दे, राम लक्ष्मण को आज ही यमराज के सदन के अतिथि बनाऊंगा। तो वो कहता है खर कि तू छोड़, रो बिलाप मत ना करे, ये कायरों का काम है रोना बिलाप करना, हम युद्ध में लड़ेंगे, हम अपनी बहन का बदला लेंगे, हम कायर नहीं है। इस प्रकार से जो है बोला जाता है खरदूषण के द्वारा। आज मैं यमराज का अतिथि बना दूंगा, यानी कि उन दोनों को मार कर आज है ना, आज ही यमलोक भेज दूंगा, और यमलोक में जो है वो यमराज के अतिथि बनकर जो है आज मेहमान नवाजी होगी उनकी। तो इस प्रकार से जो है वो अपनी बढ़ाई करते हुए ललकारते हैं, जो है सुपर्णखा को सद्भावना देते, सत्तापना देते कि भी तू रुक जा, तू बिलाप मत ना करे, भी तू जो है अभी धैर्य रख, हम चलते हैं, उसको निपटाएंगे, उन दोनों को आज ठिकाने लगा देंगे। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा का पूरा वृत्तांत जो है वहाँ पर घटता है। अगला सर्ग आया है प्रासदस्तता मनदा प्राण से संयुगे राम से रुद्र रक्त मुसना महिषस्मि राक्षसी, हे राक्षसी आज युद्ध में मेरे कुठार से मारे गए अध मरे राम के ममर गर्मा गर्म रक्त का तुम पान कर सकोगे। सांस पृष्ठवा वचा श्रुतवर करस्य वदना चयुत तुम प्रशंसा पुनुख्रयादि भ्राता राक्षस मरमः।
शूर्पणखा बहुत प्रसन्न हुई और मूर्खतावश राक्षस श्रेष्ठ अपने भाई खर की प्रशंसा करने लगी। और जब इस प्रकार के वाक्य जो है खरदूषण के द्वारा बोले जाते हैं, बड़ा फूली नहीं समाती जो है शूर्पणखा, आहा आज तो मेरे भाई जो हैं मेरा बदला लेंगे और आज तो अपना बल पराक्रम दिखाकर दोनों भाइयों को उन्हें निपटा देंगे जिन्होंने मेरे नाक कान काटे हैं, मेरी क्रूरता कर दी है। वैसे तो जो शूर्पणखा वैसे भी जो है मोटी तोंद वाली बताई गई है, उसके अनेकों प्रकार के जो है उसके शरीर में विकृतियाँ थीं, सफ़ेद पड़े हुए थे, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, मोटा तोंद पेट निकला हुआ था, बहुत सारी गड़बड़ियाँ थीं। और जो है उसको बेकार कर दिया जो है लक्ष्मण के द्वारा, नाक काट दी, कान काट दी। अब बेचारी किसके पास में जाए, कौन उससे विवाह करे, कौन उसको जो है कौन उसको जो है अपनाए। अब तो उसके पास में कुछ चारा नहीं बचा, जब नाक कान ही निपटा दिए तो कुपुरता उसके अंदर आ गई। अब वो ऐसे शरीर को देख देख कर और बिलाप करते थे कि अब मैं तो अपने मुंह शिकल भी नहीं दिखा सकते किसी के पास है, मेरी तो ऐसी भयंकर जो है क्रूप शरीर मेरा कर दिया इन दोनों ने। तो उसके बदले की भावना उसके अंदर जो है जागृत हो जाती है कि मैं तो उनका रक्त पानी करूँगी, उनको मरा हुआ ही देखना चाहती हूँ, उन दोनों को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। राक्षसों को भेजा जाता है, फिर 14 राक्षस जो हैं निपटा दिए जाते हैं श्री राम के द्वारा। फिर अपने भाइयों को जो है दोनों भाई जो हैं बदला लेने के लिए खरोड़ दूषण अपना कूच कर देते हैं। अब अगला सर्ग आया है तो अगला श्लोक आया है, क्षमा चाहूँगा। पुरुषते पूर्वा पुनर्वय प्रसन्नते अवावुर्दूषणा नाम खरा सेनापति तथा इस प्रकार पहले धिक्कारा हुआ और पश्चात प्रशंसा किया गया। खर अपने सेनापति दूषण से बोला, चतुर्दशे शास्त्राणि ममा चित्तनावर्तितानमा रक्षा भीम वेगाना समर विनावर्तनामा नील जितु जीमुत्वर्णा धोरणा कुरुकर्मणा सर्वोधोगो मुद्रणा राक्षस सौम्य कराए। हे सौम्य, मेरी आज्ञा अनुसार चलने वाले, अति वेग वाले, संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले, भयंकर कुरुक्रमी, युद्ध में अत्यंत उत्साह रखने वाले 14 राक्षस शस्त्र को तुम शीघ्र ही युद्ध के लिए तैयार करो। तो वो कहते हैं खर जो है दूषण से अपने कहता है कि तुम जो है मेरी आज्ञा अनुसार चलने वाले, अति वेग वाले, संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले, भयंकर कुरुकर्मी, युद्ध में अत्यंत उत्साह रखने वाले 14 सहस्त्र यानी 14,000, 14 सहस्त्र मानी सहस्त्र का मतलब होता है हजार, 14,000 राक्षसों को तुम शीघ्र युद्ध के लिए तैयार करो। तो वो 14,000 राक्षसों की सेना को तैयार किया जाता है राम पर चढ़ाई करने के लिए। भी आज तो राम को निपटा ही देंगे, 14,000 भयंकर राक्षसों को तैयार करो जो ऐसे कुकर्मी यानी भयंकर हैं, जो एकदम स्वयं में मृत्यु गर्जना करती है, ऐसे भयंकर राक्षसों को लेकर चलो और आज ही निपटा देंगे। तो ऐसी तैयारी जो है उनके द्वारा की जाती है। आदेश दिया जाता है दूषण को, तुम जो है शीघ्र युद्ध के लिए तैयार करो। उपस्थित में क्षिप्रमा रतमा सौम्य धुनश्चा सरिस्तवा खड़गस्य साक्ष्य विधवा विविधता सिता। हे सौम्य, नाना प्रकार के पैनी तलवारों और शक्तियों को, धनुष और विषण बाणों को तथा मेरे रथ को शीघ्र ही मेरे समक्ष उपस्थित करो। तो वो कहता है कि पैने से पैने तलवार जो है, हथियार भाले जो भी हैं सब तैयार कर लो, सभी तोप को लोग सभी जो है निकालो और बिल्कुल भयंकर जो है वहाँ पर लेकर चलो पूरे अस्त्र शस्त्रों को जो है यहाँ पर। तो कहते हैं धनुष और विचित्र बाणों तथा मेरे रथ को जो है शीघ्र मेरे समक्ष उपस्थित करो। अग्रे निमृत्यतम पोलस्तया नाम महात्मा नामा वाद्य दुर्विनास्ते रामस्य रण कोविदे। हे रण पंडित, मैं उदंड एवं अभिमानी राम का वध करने के लिए उपलब्ध से कुलप्रद महाबली राक्षसों के आगे आगे प्रस्थान करना चाहता हूँ। इति तस्य ब्रह्मणास्ते सूर्यवर्ण महारथमा सदैव सर्वला युक्त महाचेत दूषणा। खर के ऐसा आदेश देने पर दूषण ने सूर्य की भांति दिदित मन रहते विचित्र वर्ण वाले घोड़े जोतकर उस खर के सामने लाकर उपस्थित कर दिए। ध्वज निस्तत संपना पीणा में विराजतित्मा सदस श्रुततमा सोह मर्यादा खरो रक्तमा। ध्वजा पताकाओं से सुशोभित खड़ग आदि उत्तम अस्त्र शस्त्रों से युक्त छोटी छोटी घंटियां जिसमें लटक रही थी और जिसमें उत्तम जाति के घोड़े जुते हुए थे, ऐसे उत्तम रथ पर खर क्रुद्ध होकर सवार हुआ। तब खर और दूषण दोनों ने रथ, ढालों, हथियारों और ध्वजों से युक्त राक्षसों की बड़ी सेना को कूच करने का आदेश दिया। तो अपने आरूढ़ हुए, पताका आदि लगाई गई, पहने हथियार जो हैं विचित्र हथियार रखे गए कि आज जैसा भी संभव हो वैसा निपटा देंगे। पूरी की पूरी सेना को ले चलो, जो निपुण है, कुकर्मी है यानी भयंकर हैं अपने युद्ध करने के लिए, और 1 मिनट में पलक झपकते जो आदमी का विनाश कर देते हैं। ऐसे ऐसे भयंकर राक्षसों को ले जाने के लिए तैयारी की जाती है खरोड़ दूषण के द्वारा। अगला सर्ग है तस्त्रा दरक्षसे सैन्य घोर वमरदेव मध्युवाजमा निर्जगमा जनस्थान महानदा महत्वजमा। आज्ञा पाकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित उस राक्षसी सेना ने महानाद करते हुए बड़ी तेजी के साथ जनस्थान से प्रस्थान किया। तास्त विरुद्धत दृष्टवा राक्षसना
श्रीविक्रमाणां खर यशस्विरता इच्च जगात्मा तदंतरमः। उन महापराक्रमी राक्षसों का वेग से प्रस्थान करते हुए देखकर खर ने भी उनके साथ 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 प्रस्थान किया। सा भीमो वेगा समरा भीम कामा महाबला राक्षस वीर सेना तो राजपुत्रो सहसा भयोक्तता माला ग्रहण विवृत चंद्रशो। जैसे घूलोक में गिरोह का समूह सूर्य और चंद्रमा को घेर लेता है, उसी प्रकार संग्राम अभिलाषी भयानक राक्षसों की वीर सेना ने अत्यंत वेग से जाकर राम और लक्ष्मण को घेर लिया। तो वो पहुंचते हैं और भयंकर सेना को लेकर जो है चारों माइन से जो है घेर लेते हैं कि भाई आज तो निपटा ही देंगे, आज छोड़ने वाले नहीं है। आज तो चारों माइन से जो है जाकर राक्षस पूरी की पूरी सेना खरदूषण अपने आक्रमण करके अस्त्र शस्त्रों को लेकर ललकारने लगते हैं कि भाई आज तो हम निपटा ही देंगे। चारों माइन से जो है घेर लेते हैं राम लक्ष्मण को। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, समझ में आया होगा। शेष की कक्षा जो बची हुई है, श्री राम के द्वारा जो है राक्षसों के साथ में युद्ध होता है, माँ भयंकर प्रलयकारी युद्ध होता है, उसका कल की कक्षा के अंदर हम वर्णन करेंगे, ठीक प्रकार से समझेंगे। और आज की कक्षा आपने ध्यानपूर्वक पढ़ी, समझ में आया होगा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंकाएं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर नए भी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं कि किस प्रकार से जो है श्री राम का जीवन चरित्र रहा, कैसे कैसी घटनाएं उस समय पर श्री राम के समय पर घटी थी, क्या क्या युद्ध हुए, कौन कौन व्यक्ति जो हैं श्री राम के जिनके युद्ध हुए थे, किस किस प्रकार से जो उनकी घटनाएं जो हैं मिलती हैं इतिहास के अंदर, उसको ठीक प्रकार से समझने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। सबको समझ में भी आ रहा होगा। इस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइए, जिससे उनको सत्यता पहुँचे, उनको समझने को मिले कि हमारे श्री राम का चरित्र कैसा था, कैसे वहाँ बलवान बुद्धिमान पराक्रमी राजा जो हैं श्री राम हुए हैं। ऐसे चरित्रवान राजा का इतिहास हमको पढ़ना चाहिए, उनकी शिक्षा लेनी चाहिए उनके चरित्र से, उस शिक्षा को धारण करना चाहिए, अपना जीवन राम जैसा बनाना चाहिए हमको। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को आपने पढ़ा। आज की कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते।